प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राचीन ग्रीक बहुदेववादी धर्म के बारे में। सिकंदर युद्ध में जाने से पहले यज्ञ का आयोजन क्यों करवाता था? प्राचीन ग्रीक धर्म में क्या यज्ञ करने की परंपरा प्रचलित थी? यज्ञ करने की परंपरा ब्राह्मण धर्म के अलावा विश्व की कौन कौन सी संस्कृतियों में दिखाई देती है? सिकंदर कौन से धर्म को मानता था? सारे तथ्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो दो बुक्स आपको सामने दिखाई दे रही होंगी, इन दो बुकों से मैंने जानकारी ली है। इन बुकों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ये बुकें अंग्रेजी भाषा में हैं, इनका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। पहली बुक में प्राचीन ग्रीक धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी और दूसरी बुक में सिकंदर के द्वारा किए गए यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से युद्ध से पहले उसने यज्ञ किए, कहाँ पे किए, किस देवता के लिए किए, ये सारी जानकारी आपको दूसरी वाली बुक में मिलेगी। और इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों की चर्चा करने वाला हूँ ये भी आपको बता देता हूँ। प्राचीन ग्रीक धर्म का परिचय, सबसे पहले इसकी चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद प्राचीन ग्रीक देवताओं का परिचय, इसकी चर्चा करने वाला हूँ। इसके बाद ग्रीक समाज में वर्णवाद, इस पर बात करने वाला हूँ। और अंत में बात करने वाला हूँ सिकंदर के द्वारा जो यज्ञ कराए गए उनके बारे में, कहाँ कराए गए, क्यों कराए गए, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो सही से वीडियो की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है, प्राचीन ग्रीक धर्म का परिचय। प्राचीन ग्रीक धर्म यूरोप की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक था। यह धर्म किसी एक भगवान या एक ग्रंथ पर आधारित नहीं था, बल्कि सदियों से विकसित हुई मान्यताओं, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और कई देवी देवताओं का मिश्रण था। प्राचीन ग्रीक धर्म की नींव माइसीनियन लोगों के द्वारा 1500 ईसा पूर्व के आसपास में डाली गई थी। समय निश्चित नहीं है, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माइसीनी ग्रीक के पेलोपोनी क्षेत्र में एक प्राचीन नगर था। माइसीनी शहर के लोगों को ही माइसीनियन कहा जाता था। माइसीनियन लोग मूल रूप से ग्रीक के नहीं थे, परंतु ग्रीक भाषा बोलने वाले पहले लोग माइसीनियन ही थे, ये भी आपको याद रखना है। माइसीनियन सभ्यता के लेखों में ही सबसे पहले ग्रीक देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। देवता ज्यूस को दिवे, देवता पोसाइडन को पोसेदाओ, देवी हेरा को ईरा, देवी एथना को अतीना के नाम से वर्णित किया गया है और ये लेख आज भी मौजूद हैं। ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान में रखना है। इसीलिए ग्रीक धर्म में देवताओं की उत्पत्ति माइसीनियन काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व के आसपास से मानी जाती है। ग्रीक धर्म में जो देवी देवता दिखाई देते हैं और जिन देवी देवताओं के नाम माइसीनियन सभ्यता में मिलते हैं उन्हें 1500 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। प्राचीन ग्रीक धर्म के देवी देवताओं को अमर माना जाता था और उनके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, दया और अहंकार जैसी मानवीय भावनाएं भी थीं। इसका अर्थ है कि वो किसी न किसी समय में जीवित थे, लेकिन बाद में उनके लिए कहानियां बनाई गईं, ग्रंथ लिखे गए और उन्हें देवता बना दिया गया। प्राचीन ग्रीक धर्म में देवताओं और दैत्य, दानव, असुर, राक्षस कहे जाने वाली बुरी आत्माओं को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। बुरी आत्माओं को अलग और अच्छी आत्माओं को अलग। अच्छी आत्माओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन जिन्हें बुरी आत्माएं कहा गया है प्राचीन निवासी वही थे, और जिन्हें सबसे अच्छी आत्माएं कहा गया है, देवता कहा गया है, वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास के लोग थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देवताओं को शक्तिशाली माना जाता था जो मनुष्य की रक्षा करते थे। ग्रीक में जो धर्म प्रचलित था उसमें कोई एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि अनेक ग्रंथ थे जो गाथा और काव्य शैली में लिखे गए थे। यह ग्रंथ लोक मान्यताओं, कल्पनाओं पर आधारित थे। ग्रीक धर्म में मंदिर प्रथा की जो शुरुआत है वो भी माइसीनियन काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व के आसपास से ही मानी जाती है। प्राचीन ग्रीक धर्म को अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। उन कालों के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आपको जो जानकारी मैंने दी है
उम्मीद है आपको वो जानकारी समझ में आई होगी। प्राचीन काल जिसे माइसीनियन काल के नाम से जाना जाता था, जिसका समय 1500 से 1100 ईसा पूर्व के मध्य में था। इसके बाद अंधकार युग, इसका समय था 1100 से 800 ईसा पूर्व के मध्य में। फिर अर्काइक काल आता है और इसका जो समय तय किया गया है इतिहासकारों के द्वारा वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में तय किया गया है। इसके पश्चात आता है क्लासिकल काल और इसका जो समय माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के मध्य में। इसी काल में एथेंस का उत्कर्ष, धार्मिक उत्सव, बलि प्रथा, पौराणिक कथाओं का प्रयोग, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों का उदय भी इसी काल में हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है और इसको बहुत अच्छे से याद भी रखना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है तो आप उन्हें देख सकते हो। ये वो दार्शनिक थे जिनकी चर्चा आज भी इतिहास में की जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हेलेनिस्टिक काल जिसका समय 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। हेलेनिस्टिक काल के दौरान ही ग्रीक धर्म पर मिस्र के धर्म, पर्सिया के धर्म अर्थात ईरान के धर्म और भारत के बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसी दौरान भारत में ग्रीको बौद्ध नाम से एक नया धर्म चलाया गया था। इसमें कुछ देवता ग्रीक धर्म के थे और कुछ देवता बौद्ध धर्म के थे। इसके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ग्रीक राजाओं के बारे में और उनके सिक्कों के बारे में, उनके सिक्कों पर कौन कौन से देवी देवताओं की आकृतियां बनी हैं, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। उन सिक्कों पर क्या लिखा है, कौन सी भाषा में लिखा है, कौन सी लिपि में लिखा है, ये तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हेलेनिस्टिक काल जिसका समय माना जाता है 323 ईसा पूर्व से 31 ईसा पूर्व के मध्य में, इस दौरान ग्रीक धर्म पर अनेक संस्कृतियों का, अनेक धर्मों का बहुत प्रभाव पड़ा था। आज भी आप ईरान में जाओ, वहां पे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ये सब। हालांकि भारत में आज वो चीज कम दिखाई देती है, लेकिन ईरान में और अफगानिस्तान में आज भी ये चीज दिखाई देती है। अंग्रेजों के समय में जो सिक्के प्राप्त हुए, जिन स्थलों की चर्चा जोर शोर से की जाती है, उन्हें देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये तो था प्राचीन ग्रीक धर्म का परिचय और अब बात करते हैं प्राचीन ग्रीक देवताओं के परिचय की। सबसे पहले बात करते हैं ज्यूस की। प्राचीन ग्रीक धर्म में ज्यूस को देवताओं का राजा माना जाता था। जैसे भारत में देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है, उसी तरह ग्रीक में ज्यूस को देवताओं का राजा माना जाता है। देवता ज्यूस ओलंपस पर्वत के राजा थे और वहीं पर उनका निवास भी था। ज्यूस को बिजली, तूफान और आकाश का देवता माना जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जब धर्म का अस्तित्व समाप्त होने वाला होता था, तब देवता ज्यूस मनुष्य के रूप में अवतार लेते थे। भारत में ज्यूस की जो तुलना है वो इंद्र और देवस देवता से की जाती है और ज्यूस के बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही विस्तार से इस देवता के बारे में जानकारी दी है। हेरा, ग्रीक धर्म में देवी हेरा को सभी देवताओं की रानी और ज्यूस की पत्नी माना जाता है। ग्रीक धर्म की अत्यंत सम्मानित देवी हेरा को ही माना जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूँ आपको इन सभी देवी देवताओं का, क्योंकि इनमें से कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिन पर मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ, इसीलिए विस्तार से जानकारी मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। पोसाइडन, ग्रीक धर्म में पोसाइडन को त्रिशूल के साथ दिखाया जाता है। ऐसे बहुत क्रोधी स्वभाव वाला देवता पोसाइडन को माना गया है। डिमीटर, डिमीटर की पूजा ग्रीक धर्म में पृथ्वी की देवी अर्थात भूमाता के रूप में की जाती है। कभी कभी ऋतुओं के परिवर्तन को करने वाली देवी का दर्जा भी इसी को दिया जाता है। जैसे सर्दी का मौसम आ गया, फिर गर्मी का मौसम आ गया, फिर बरसात का मौसम आ गया, तो ऋतु परिवर्तन की देवी भी इसी को माना जाता है। एथेना, इस देवी का जन्म देवता ज्यूस के माथे से हुआ था। इनका प्रतीक पक्षी उल्लू है।
है और ग्रीक धर्म में हेरा के बाद सबसे सम्मानित देवी का जो दर्जा है वो एथना को ही दिया जाता है। और एथना के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने देवी लक्ष्मी के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने एथना के बारे में आपको पढ़ाया था। ग्रीक धर्म में एथना को विवेक, युद्ध नीति, शिल्प और न्यायपूर्ण युद्ध की देवी माना जाता है। इसीलिए देवी एथना की पूजा ग्रीक समाज में अत्यंत रूप में प्रचलित थी। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हेरा के बाद सबसे सम्मानित देवी एथना ही थी। हेरा इसलिए सम्मानित थी क्योंकि वो जीउस की पत्नी थी और जीउस देवताओं का राजा, और जो देवताओं की रानी है वो तो सम्मानित होगी ही। तो देवताओं की रानी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान एथना का किया जाता था। इसके लिए बलियों की व्यवस्था भी की जाती थी। अपोलो, प्राचीन ग्रीक धर्म में देवता अपोलो को प्रकाश, संगीत, तीरंदाजी और भविष्यवाणी का देवता माना जाता है। यह देवता अनेक कलाओं का अधिपति ग्रीक धर्म में माना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिमिस, ग्रीक धर्म में देवी आर्टिमिस को चंद्र की देवी का दर्जा दिया जाता है। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार देवी आर्टिमिस का विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहित देवी थी। धनुष, वाण उनकी शक्ति के प्रतीक थे और इन्हें अपोलो की जुड़वा बहन भी माना गया है ग्रीक धर्म में। ग्रीक धर्म में देवता हेफेस्टस को निर्माण और शिल्पकला का देवता माना गया है। मुख्य रूप से इस देवता की पूजा शिल्पकार समाज करता था। देवता हर्मीस को ग्रीक धर्म में आत्माओं को परलोक ले जाने वाला देवता माना गया है। ग्रीक धर्म आत्माओं को महत्व देता था, उसमें लोक परलोक जैसी मान्यताएं भी थीं। डायोनीसस को ग्रीक धर्म में शराब और आनंद का देवता माना जाता है, जैसे भारत में सोम को माना जाता है। ग्रीक मान्यताओं के अनुसार डायोनीसस को मदिरा का निर्माता भी माना जाता है और भारत में सोम को माना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सोमरस, क्योंकि प्राचीन समय में शराब उपलब्ध नहीं थी तो सोमरस का ही सेवन किया जाता था और सोमरस का निर्माता भी सोम को ही माना जाता है। और ग्रीक मान्यताओं में मदिरा का निर्माता डायोनीसस को माना जाता है। तो ये तो थी ग्रीक देवताओं के बारे में जानकारी। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हेराक्लीस को शामिल क्यों नहीं किया है, क्योंकि ग्रीक धर्म में हेराक्लीस को देवता नहीं माना गया है, उसे नायक माना गया है। महान नायक का दर्जा दिया गया है और कभी कभी उसे आधा देवता और आधा नायक भी माना जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसे देवता का दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए हेराक्लीस को मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो थी जानकारी प्राचीन ग्रीक देवताओं के बारे में। अब बात करते हैं ग्रीक समाज में वर्ण व्यवस्था जो प्रचलित थी उसके बारे में। भारतीय समाज की तरह ग्रीक समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। भारतीय समाज की तरह ग्रीक समाज भी 4 वर्णों में विभाजित था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग शहरों की स्थिति अलग अलग थी, शब्द अलग थे लेकिन विभाजन बिल्कुल एक जैसा था। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम वर्ण में देवताओं के वंशज आते थे, जिसमें पुरोहित और राजवंश के लोग शामिल थे, और द्वितीय वर्ण में सैनिक, और तृतीय वर्ण में व्यापारी और विदेशी लोग जो ग्रीक में जाके बस गए व्यापार के लिए, उन्हें रखा जाता था। और अंतिम वर्ण में महिलाएं, मजदूर, दास, कृषक आते थे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीक के अलग अलग शहरों में ये स्थिति अलग अलग थी। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ग्रीक समाज में महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। पुरुषों की अपेक्षा उन्हें निम्न माना जाता था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्योंकि ग्रीक धार्मिक पुरोहितों का मानना था कि महिलाएं केवल पुरुषों की सेवा और घर का कार्य करने के लिए होती हैं। महिलाओं को राजनीति और शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसा ग्रीक धार्मिक पुरोहितों का मानना था। पूरे ग्रीक में केवल स्पार्टा एकमात्र शहर था जहां कुछ हद तक महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन प्रत्येक महिला को नहीं। जो उच्च वर्ग की महिला थी उसे दौड़ का, कुश्ती का, भाला फेंकने का, संगीत का, नृत्य का ये अधिकार था केवल स्पार्टा में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ग्रीक धर्म में कोई भी समाज अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता था। अगर अंतिम वर्ण का व्यक्ति चाहे
कि मैं पहले वर्ण के जैसा बन जाऊं तो वो नहीं बन सकता था। जैसे भारत में कोई व्यक्ति अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता, उसी प्रकार ग्रीक समाज में भी यह नियम था। समाज में वर्णों के संबंध में अलग अलग काल में अलग अलग स्थिति रखी गई है और ग्रीक समाज में देवताओं को बलि भी दी जाती थी। यह पूजा का एक प्रमुख तरीका होता था जिसे थुसिया कहा जाता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि शब्द अलग अलग हैं भाषाओं के कारण, लेकिन कार्य वही है। इसके अंतर्गत गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, सुअर आदि की बलि दी जाती थी। वेदी पर धूप, अनाज आदि अर्पित किए जाते थे। इस दौरान देवताओं के लिए भजन भी गाए जाते थे। बलि के बाद सामूहिक भोज भी करवाया जाता था और ये पूजा का हिस्सा ही होता था। कुछ अवसरों पर जुलूस भी निकाला जाता था। ग्रीक धर्म में रामायण और महाभारत की तरह महाकाव्य भी हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, उसी तरह ग्रीक में भी महाकाव्य हैं। होमर का ओडिसी महाकाव्य, हेसियोड का थियोगनी महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं। इन महाकाव्यों में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर दैत्यों की और देवताओं की उत्पत्ति तक का वर्णन मिलता है। ये आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये तो थी जानकारी ग्रीक समाज में वर्ण व्यवस्था जो प्रचलित थी उसके बारे में। और अब बात करते हैं सिकंदर के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के बारे में। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, उसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदर यज्ञ के द्वारा यज्ञों का आयोजन, ये लिखने में गलती हो जाती है। कुछ नए लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको दे रहा हूँ। लिखा है सिकंदर यज्ञों का आयोजन प्राचीन ग्रीक धर्म के अनुसार करता था। यज्ञ करने का कार्य पुजारी और सेना पुरोहित का होता था। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सिकंदर की सेना में पुजारी और पुरोहित दोनों होते थे। यज्ञ को करने के लिए पुरोहित का कार्य होता था भविष्यवाणी करना, यज्ञ का कार्य भी करना और भविष्यवाणी करना। सबसे पहले जिस स्थान पर यज्ञ करना होता था उस स्थान को ज्योतिष के अनुसार निश्चित किया जाता था। आज हमारे देश में जो ज्योतिष प्रचलित है ग्रहों वाला, हस्तरेखा वाला ज्योतिष नहीं। हस्तरेखा वाला जो ज्योतिष है वो बहुत प्राचीन है, लेकिन ग्रहों वाला ज्योतिष है, आपका शनि बिगड़ गया, मंगल ठीक हो गया, ये वाला जो ज्योतिष है वो ग्रीकों के द्वारा ही हमारे देश में लाया गया था। और इसकी जानकारी बृहत संहिता नाम की एक बुक है उसमें मिलती है और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। सबसे पहले स्थान निश्चित किया जाता था ज्योतिष के अनुसार, स्थान निश्चित हो जाता था, फिर हाथ पैर धोकर पुजारी और सेना पुरोहित यज्ञ का जो कार्य है वो प्रारंभ करते थे। जिस पशु की बलि दी जाती थी उसे जुलूस के साथ गायन और ढोल बजा के लाया जाता था यज्ञ तक। पशु के ऊपर पवित्र जल छिड़ककर उसकी पूजा की जाती थी, अर्थात जिस पशु की बलि दी जानी होती थी उसे पहले शुद्ध किया जाता था, उस पर पवित्र जल को छिड़का जाता था, फिर पूजा की जाती थी, फिर उसे वेदी तक लाया जाता था और वेदी पर मदिरा, अनाज, धूप आदि छिड़का जाता था। फिर विशेष मंत्र को उच्चारित करके पशु की गर्दन को काट दिया जाता था। सिकंदर और उसकी सेना के सामने यह अनुष्ठान किया जाता था। पशु बलि के बाद पशु की जांघ को चर्बी के साथ वेदी पर लटका दिया जाता था ताकि यह हिस्सा देवताओं तक पहुंच सके। जिस देवता के लिए या जिस देवता के नाम से ये बलि दी गई है उस तक ये पहुंच सके, और बाकी जो मांस होता था उसे सैनिकों में बांट दिया जाता था। पशु की कलेजी और अतड़ियों को जलाया जाता था विशेष पद्धति से, ताकि पुजारी और सेना पुरोहित उसकी जांच करके भविष्यवाणी कर सकें कि इस युद्ध में जीत होगी या फिर हार होगी। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कार्य पुरोहित करता था। पुजारी कलेजी को और अतड़ियों को जलाता था। जलने के बाद उन्हें पुरोहित के पास लाया जाता था। पुरोहित उन्हें देखकर भविष्यवाणी करता था, इस युद्ध में विजय होगी
या नहीं होगी, उन्हीं के आधार पर फैसला किया जाता था। अगर पुरोहित कह देता था कि विजय होगी तो ही युद्ध किया जाता था, अन्यथा नहीं किया जाता था। प्रत्येक युद्ध से पहले सिकंदर यज्ञों में बलियों को देता था, क्योंकि ग्रीक धर्म में युद्ध से पहले रक्त को बहाना शुभ माना जाता था। सिकंदर के द्वारा किए गए यज्ञों का वर्णन अरियन ने किया है, बहुत विस्तार से जानकारी दी है उसने। इन यज्ञों में गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, सुअर आदि की बलि दी जाती थी। सिकंदर के द्वारा दी गई पहली बलि 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस के युद्ध में दी गई थी। इस यज्ञ में जो बलियां दी गई थी वो देवता ज्यूस और एथना के लिए दी गई थी। 333 ईसा पूर्व में इस्सुस के युद्ध से पहले सिकंदर के द्वारा सीरिया के तटीय पठार के पास बलि यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, और इसमें ग्रीक देवता ज्यूस और ग्रीक देवी एथना और ग्रीक देवता अपोलो और देवी आर्टेमिस को बलियां दी गई थी। इस स्थान का नाम भी अरियन ने लिखा है। 332 ईसा पूर्व में टायर शहर की घेराबंदी से पहले फिनीसिया के टायर शहर में ग्रीक नायक हेराक्लीज और टायर के देवता मेलकार्टा के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें बलियां दी गई थी। 332 ईसा पूर्व में गाजा की घेराबंदी से पहले देवता ज्यूस और नायक हेराक्लीज के नाम की बलियां दी गई थी। विजय के बाद मंदिर में पूजा का आयोजन भी करवाया गया था। 332-31 ईसा पूर्व में मिस्र पर अधिकार करने से पहले मिस्र के पश्चिम में सीवा नाम के मरु उद्यान में मिस्र के देवता अमुन रा और ग्रीक देवता ज्यूस के लिए यज्ञ का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कई पशुओं की बलियां दी गई थी। वहां के पुजारी ने प्रसन्न होकर सिकंदर को मिस्र के प्रमुख देवता अमुन रा का पुत्र घोषित कर दिया था। हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि सिकंदर ने स्वयं को घोषित कर दिया था अमुन रा का पुत्र। सिकंदर ने घोषित नहीं किया था, वहां के पुजारी ने घोषित किया था, क्योंकि पुजारी होते ही हैं लालची। थोड़ा सा लालच दे दो, वो शैतान को भी भगवान बना देंगे, और यही कार्य मिस्र में सिकंदर के लिए किया गया था। 331 ईसा पूर्व में गोगा मेला के युद्ध से पहले सिकंदर ने बलि यज्ञों का आयोजन करवाया था। गोगा मेला मेसोपोटामिया का एक ऐतिहासिक मैदान था, जो आज उत्तरी इराक के क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर बलियों का आयोजन देवता ज्यूस और अमुन रा के लिए किया गया था। 330 ईसा पूर्व में फारस युद्ध से पहले पर्सियन गेट के पास पर्वतमाला के निकट सिकंदर ने बलि यज्ञ का आयोजन करवाया था, और ये बलियां किसके लिए दी गई थी? ग्रीक देवता ज्यूस के लिए दी गई थी। जब उसने ईरान को जीता था, युद्ध से पहले यज्ञ करवाता था, यज्ञों में बलियां देता था। कभी कभी बड़े पैमाने पर बलियां दी जाती थी, जिसमें सैकड़ों पशु मारे जाते थे। 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीस युद्ध से पहले झेलम नदी के पास यज्ञ का आयोजन करवाया था सिकंदर ने, जिसमें सैकड़ों बलियां दी गई थी। और ये बलियां किसके लिए दी गई थी? देवता ज्यूस के लिए, देवी एथना के लिए और स्थानीय देवताओं के लिए। सैकड़ों जानवरों की हत्या का उल्लेख अरियन अपने लेखों में करता है। जब सिकंदर और राजा पोरस के मध्य में युद्ध हुआ था, उस युद्ध से पहले सैकड़ों जानवरों की बलियां दी गई थी यज्ञ में। युद्ध विजय के बाद जश्न के तौर पर कई बलियों की चर्चा और की गई है। युद्ध से पहले दी गई और युद्ध के बाद जब विजयी हुए तो जश्न के तौर पर फिर से बलियां दी गई। प्राचीन ग्रीक धर्म में यज्ञों का आयोजन होता था, जिसमें अलग अलग देवताओं को अलग अलग पशुओं की बलियां दी जाती थी। घोड़े की बलि देवता पोसाइडन को दी जाती थी। ज्यूस के लिए गाय, बैल, भैंस आदि की बलि दी जाती थी। इसी तरह अन्य जो देवता हैं उनके लिए अलग अलग जानवरों की बलियां दी जाती थी। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, हम लोग प्राचीन समय के राजा महाराजाओं पर बड़ा गर्व करते हैं, लेकिन मानवता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अत्याचारी दिखाई देते हैं। कभी निर्दोष लोगों को मारते हैं तो कभी निर्दोष पशुओं की हत्या करते हैं धर्म के नाम पर। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता था वो धार्मिक लोगों का होता था, क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर किया जाता था। और अगर कोई कार्य धर्म के नाम पर किया जा रहा है, फिर वो चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे वो पूरी मानवता के खिलाफ ही क्यों ना हो, कोई उसके विरोध में नहीं बोल सकता। तो ये तो थी जानकारी प्राचीन ग्रीक धर्म के बारे में, ग्रीक समाज के बारे में, और सिकंदर के द्वारा जो यज्ञ किए गए उनमें जो बलियां दी गई
कहाँ दी गई और क्यों दी गई, सब कुछ आपको मैंने विस्तार से बताया है इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।